भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज प्रदेश भर के अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इसी के चलते बात रेवाड़ी की करने लगे तो रेवाड़ी में लगातार दूसरी बार वंदना पोपली को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी जिला की तीनों सीटें जीतने का भी वंदना पोपली को एक बड़ा इनाम और एक तोहफा कहा जा सकता है कि उन्हें फिर से जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के लिए कुल 21 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से वंदना पोपली को दोबारा से यहां जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वंदना पोपली को कुर्सी संभालने के लिए यहां हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल रेवाड़ी के जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी का ख्याल रखती है। वंदना पोपली के दोबारा से जिलाध्यक्ष बनने की खुशी में कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश और उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और ढोल नगाड़े बजाकर वंदना पोपली का जोरदार स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया और कहा कि पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम करती है, इसलिए वंदना पोपली भी इसी नीति को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया जो 2 दिन की थी, आज उसका समापन हुआ और सर्वसम्मति से हमारी बहन वंदना पोपली जी को दोबारा से इस जिम्मेदारी दी गई है। लोगों में बड़ी खुशी है इस बात की, इन्होंने अच्छा काम किया और उम्मीद है कि आगे भी पूरी पार्टी को साथ लेकर के, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और जो सरकार की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। ये प्रक्रिया कल शुरू हुई थी हमारी जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए। इससे पहले हमने मंडल का अध्यक्ष का चुनाव किया, उससे पहले साधारण कार्यकर्ता का वो कार्यक्रम चला और कल नॉमिनेशन बहुत भारी संख्या में आए, 21 के आसपास, और आज सभी ने सर्वसम्मति से फैसला करके वंदना जी को जिलाध्यक्ष चुना गया है। क्या पूरा मंथन हुआ? एक लंबी एक्सरसाइज थी जिलाध्यक्ष। ये पहली बात तो खुशी की बात ये है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जो उचित प्रतिनिधि जो है, जो मोदी जी का कहना है कि असेंबली में, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देंगे, उसकी जो प्रक्रिया है हमने अपनी पार्टी में पहले ही कर दी है और काफ़ी सारी महिलाएं, मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश में जिलाध्यक्ष चुन के आएंगी और इस प्रक्रिया के तहत जो आधी आबादी है उसको पूरा हिस्सा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी, यही कहना चाहूँगी कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद है, उन्होंने मुझे दोबारा इस जिम्मेवारी के लिए सोचा। साथ में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष और बाकी सभी लोग इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहे, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैं जुलाई में जिलाध्यक्ष बनी थी तो एक मकसद को लेकर चले थे हम कि हैट्रिक प्लान रहेगा, 3 सीट रेवाड़ी की जीतेंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे, और वो पूरा हुआ। अब एक नए विचार की तरफ, संगठन को नई दिशा को देने के लिए सब मिलजुल कर चलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं का साथ रहेगा और आप नए रेवाड़ी में नए संगठन के रूप में दिखेंगे। क्या लक्ष्य रहेंगे? मतलब इस बार दोबारा जिम्मेदारी मिली है, तो जिम्मेदारी भी बड़ी है और कंधों पे वजन भी ज्यादा है। देखिए, जहाँ तक दायित्व की बात है, दायित्व जो दिया गया है उसमें ये मानती हूँ कि जितनी ज़्यादा मेहनत की जाए वो कहीं ना कहीं सफल होती है और सही डायरेक्शन में की जाए तो और बेहतर होती है। सभी कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना, संगठन के विचार को आगे तक पहुंचाना, क्योंकि सरकार का काम है कि वो सुशासन दे, लेकिन विचार को जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो संगठन का होता है। तो संगठन मिलकर इस दिशा की तरफ चलेगा और आपको ये बदलाव भी दिखाई देंगे। धन्यवाद। रेवाड़ी से न्यूज वाइज के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।